संविधान सभा में कितने जो था समितियां जो था बनाई गई थी, आज हम उसके बारे में होता है एक एक करके होता है डिस्कस करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं कलर जो था चेंज कर लेता हूँ आप। हाँ, तो ज़रा ध्यान से देखिए। और तो मैंने जो है समितियों के बारे में आज जो था हम लोग डिस्कस करेंगे। समितियां जो था क्या होती है, जैसे संविधान सभा को बनाने के लिए अलग अलग कई जो था समितियां सहयोग अपना अपना जो था सहयोग संविधान सभा में दे रही थी। तो वह समितियां जो था क्या थी, उनके अध्यक्ष कौन थे और उनके जो था कोई सदस्य जो था रहे हों तो उनके बारे में तो हम लोग व्याख्या करेंगे। तो पहले जो था मैं बात करूं तो सबसे पहले जो था जब 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसके बाद से जो होता है एक एक करके होता है संविधान बन यानी कि समिति के अध्यक्ष जो होता बनाना प्रारंभ कर दिए गए। जैसे होता है मैं बात करूँ तो संवैधानिक सलाहकार ठीक जो था 11 दिसंबर को BN राव को बना दिया गया, जबकि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस तरीके से जो है एक के बाद एक जो था समितियां बनना प्रारंभ हो गई थी। तो इसी में जो होता है एक मैं बात करूं तो जैसे प्रधान यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था कितनी समितियां बनाई गई थी, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो था यदि बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से 2 समितियां जो है बनकर के आई थी। हालांकि एक समिति जो था, और मैं बात कर लूँ तो 3 समितियां जो था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था बनाई गई थी। एक आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। एक आपका होता संघ शक्ति के जो था अध्यक्ष किनको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। एक शब्द जो था कोड के रूप में यदि हम याद करना चाहें तो यदि जवाहरलाल नेहरू यानी जब भी जो था जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो उनका हमेशा जो था जो पार्ट होगा, जो उनका जो था समिति बनाई गई है उसमें संघ शब्द जो था लिया गया होगा। तो जिसमें संघ लिया गया होगा उसके जो था अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, तो उनके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस बात को तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला जो था मैं समिति की बात करें तो अगली जो था समिति जो था देख लेते हैं। तो अगली समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो था बनाई जाती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल किन किन जो था समितियों के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो प्रांत संविधान समिति, प्रांत से जो है प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। और प्रांतीय विषय पे जो होता है जिनको बनाया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया जाता है। तो यानी कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनकी जो था यदि कोडेड फॉर्म में जो है लिया जाए तो ये जो था क्या प्रांत जो था इनका मतलब कि जो जिसमें प्रांत होगा, जिस समिति में प्रांत लगा होगा उनके हेड बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो था उनके अध्यक्ष बनाए गए थे। अगली समिति की बात करें तो अगली समिति जो है निकल कर रहता है मूल यानी कि मौलिक अधिकार समिति। इसे जो था मूल अधिकार समिति भी बोला जाता है और इनके हेड जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे। अल्पसंख्यक समिति के भी जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। लेकिन इसी में जो था एक क्वेश्चन आता है कि यदि अल्पसंख्यक उप समिति का जो था अध्यक्ष यानी कि अल्पसंख्यक उप समिति शब्द उप लग गया तो इसके जो होता है अध्यक्ष हो गए थे SC मुखर्जी जो था इसके अध्यक्ष हो गए। SC मुखर्जी के बारे में हम जानकारी आपको दे दें तो SC मुखर्जी ये वही व्यक्ति थे जब हमारे संविधान सभा 9 दिसंबर को बनाई जा रही थी तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति यानी कि जो उप अध्यक्ष संविधान सभा के SC मुखर्जी को था बनाया गया था। तो इस बात को भी जो था आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यदि जो होता है पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक समिति के लिए अध्यक्ष जो था किनको बनाया गया था, तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होंगे। और यदि अल्पसंख्यक की जो था बात किया जा रहा है जबकि इसमें उप शब्द लग गया है तो उप शब्द जो है SC मुखर्जी को बताएंगे। ठीक, अगला जो तो मैं बात करूँ तो जो मौलिक अधिकार होता है या मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी को बनाया गया था। किनको बनाया गया था, तो JP कृपलानी। इस बात को होता है आप अपने दिमाग में होता है बैठा लीजिएगा। अक्सर लोग जो होता है इस तरीके को क्वेश्चन में होता है गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आप जो होता है ऐसा गलतियाँ मत करिएगा।
अगला जो था मैं बात करूँ तो झंडा समिति। अगला जो है कौन सी समिति बनाई गई थी, तो झंडा समिति बनाई गई थी। तो झंडा समिति की जो है बात किया जाए तो झंडा समिति की होता है आंसर दो होंगे, एक तो जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जो थे और जो था जेपी कृपलानी को भी माना जाता है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से यदि माना जाए तो यदि जिसमें जो था जिस ऑप्शन में, जैसे 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो, जेपी कृपलानी भी हो, तब उसमें होता आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानेंगे, क्योंकि झंडा समिति के मुख्य रूप से जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि यदि ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना हो तब हम जेपी कृपलानी को आंसर चयन कर सकते हैं। इस बात को तो आप ध्यान में बैठा लीजिएगा। अगला आता है कि संचालन समिति। संचालन यानी कि जो इसमें हेड होगा वही जो था संचालन कराएगा। यानी कि कौन थे, जब संविधान सभा बनाई जा रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का संचालन समिति के होता अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इन्हीं की एक समिति और बनाई गई थी, प्रक्रिया समिति। कौन सी, प्रक्रिया समिति। इसके भी जो था हेड बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि बात कर लिया जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी रूप से अध्यक्ष कब चुने गए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को। ये भी जो था बात आप लोग याद रखिएगा। हमने अगले लेक्चर में जो था इसके बारे में जिक्र किया था। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हों तो कृपया करके जो था मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो था मैं पार्ट 1 संविधान सभा से जो था मैंने पढ़ाया हूँ, आप उसमें जो था ये सारी चीज़ जो था मैंने डिस्कस किया हूँ, आप जा करके उसको देख लीजिएगा। आपकी जो समस्या यानी कि जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएंगे। चलिए अगला जो था मैं बात करूँ तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की होता है यदि बात किया जाए तो यदि इस क्वेश्चन में प्रारूप समिति को होता है, ज़्यादातर लोग जो था यही जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी जो था प्रारूप समिति के बारे में तो बता देता हूँ। यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि प्रारंभ में यानी कि प्रथम प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो BN राव को बनाया गया था। किनको बनाया गया था, BN राव को। वो तो बाद में चल करके होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन पहले की जो मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम की यदि शब्द लग गया तो वह BN राव जो है आंसर हो जाएंगे। अब BN राव ने जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए थे तो उसमें उन्होंने अपने जो है प्रारूप में जो था उन्होंने 243 अनुच्छेद का उल्लेख किया था, जबकि 13 अनुसूचियाँ उन्होंने रखे थे। यानी कि ये प्रारूप समिति BN राव के माध्यम से यदि बताई जाए तो 313 यानी 243 अनुच्छेद और साथ में जो है 13 अनुसूचियाँ थी। लेकिन यह पूर्ण रूप से जो है मान्य यानी कि संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसे मान्यता न दी गई, जिस कारण जो है यह समिति बाद में जो है भीमराव अंबेडकर लेकर के आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो 29 अगस्त 1947 को होता प्रारूप समिति के होता है निर्माण जो कर लिया जाता है। और इसी दिन जो है यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो है कुल 6 यानी कि उनके अलावा 6 सदस्य जो था नियुक्त किए गए थे, जो कि प्रारूप समिति जो है बनाई गई थी। यदि भीमराव अंबेडकर के बारे में हम जिक्र कर लें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को था संविधान सभा यानी कि जो संविधान था संविधान का पिता कहा जाता है, उनको जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो था पूरे संविधान का जो था प्रारूप तैयार किए थे। ये प्रारूप समिति ही होता है कि संविधान की ढांचा कैसा होगा उसका रूपरेखा जो तैयार करने वाले होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो मैं बात कर लूँ कि इनके होता है और 6 सदस्य कौन कौन थे उनके बारे में होता है मैं यहाँ पे एक एक करके होता है डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, तो BR अंबेडकर को तो यदि बात किया जाए तो ये जो था क्या बने थे, तो ये जो है अध्यक्ष थे उस यानी कि जो है प्रारूप समिति के होता अध्यक्ष BR अंबेडकर को बनाया गया था। अब बाकी जो होता है मैं बात करूँ तो कृष्ण स्वामी अयंगर थे। कृष्ण स्वामी जो था अय्यर थे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये गलत हो गया है, अय्यर थे, अय्यर। तो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ये आपका अय्यर थे। कौन थे, तो अय्यर को जो है बनाया गया था प्रारूप समिति यानी कि जो अन्य सदस्य जो थे उसमें यानी कि कृष्ण स्वामी अय्यर थे। और दूसरे जो था बात किया जाए तो एन गोपाल आयंगर थे। और तीसरे की मैं बात करूँ तो KM मुंशी थे। और चौथे की मैं बात करूँ तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। और पांचवें की बात करें तो N माधव राव थे। और छठे की बात करें तो TT कृष्णामाचारी थे।
और ये जो एन माधवराय थे, एन माधवराय तो इनके बनाए, यानी कि जब उन्होंने ये बी डी जो था मित्र, बी एल मित्र जो है ये सदस्यता, क्योंकि उनके जो था तबीयत यानी कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने यह सदस्यता जो है त्याग दिया था। अब बी एल मित्र के स्थान पे एन माधवराव को जो है चयन किया जाता है, इनके सदस्य जो है बना दिया जाता है। जबकि डीपी खेतानी की डेथ होने के बाद जो है टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति को जो है सदस्य बना दिया गया था। ये बात जो था आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक बार जो था मैं फिर अगेन जो था प्रारूप समिति के बारे में बता दूं, तो प्रारूप समिति जो था कब बनाई गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति जो था पहले जो था अध्यक्ष कौन थे, पहले बात किया जा रहा है तो बी आर राव है, और जो था बाद में यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तब जो था बी आर अम्बेडकर होंगे। पहला शब्द लग गया तब तो बी एन राव हो गए। ठीक, अब जो था मैं बात करूँ तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अध्यक्ष को लेकर के 7 हैं, और जबकि अध्यक्ष को छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या जो है 6 थी। तो यानी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे, और उनके जो थे सदस्य जो था ये थे। और इनकी जानकारी की मैं बात कर लूँ तो एकमात्र इस सदस्य में जो कांग्रेसी थे वो आपका के एम मुंशी थे। कौन थे, तो के एम मुंशी थे। और बात कर लिया जाए तो एकमात्र मुस्लिम जो सदस्य थे तो सैयद मोहम्मद सादुल थे। एकमात्र मुसलमान जो था सैयद मोहम्मद सादुल यानी कि प्रारूप समिति के होता है सदस्य थे। चलिए अगला जो था मैं बात कर लूँ तो मैं अब आते हैं जो था संविधान सभा के वाचन की तरफ। तो मैंने जो था संविधान सभा में होता है बात कर ले तो 3 तरीके को था वाचन का उल्लेख है संविधान में। तो कब कब जो था उनका वाचन कराई गई थी हम उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो ये वाचन है, तो वाचन जो था पहला जो था वाचन जब हुई थी तो उसमें जो था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चली थी, यानी कि होता है कुल मिलाकर के 5 दिन यहाँ चले थे। और यदि बात दूसरा जो था वाचन अक्सर जो था एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाचन का डेट जो था कब से कब तक है, तो आप इसको होता ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा ये कब से कब जो था वाचन प्रारंभ की गई थी। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। ये जो दूसरा वाचन की मैं बात करूँ तो ये तकरीबन 11 महीना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो तकरीबन जो होता है जो दूसरा जो चला था लगभग जो होता है 11 माह तक जो होता है चला था। और ये सबसे बड़ा वाचन रहा। यदि मैं बात करूं तो तीनों वाचन में ये सबसे बड़ा वाचन है जो कि 11 माह तक जो था चली थी। और तीसरी वाचन की बात करें तो 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक जो होता है बनाई यानी कि वाचन जो होता है कराई गई थी। और इसमें बात किया जाए तो यदि सबसे छोटा वाचन कब हुआ था तो पहला वाला था। कौन था, पहला वाला था। और यदि पूछ लिया कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा था तो ये दूसरा था जो कि 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक चली थी। ये बात जो होता है आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जरा अगला जो होता है मैं बात करूं तो जैसा हमारा संविधान जो होता है हम लोग बना करके होता है 26 नवंबर वह दिन था 26 नवंबर 1949 जिस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से होता बन करके तैयार हो गया था। और इसी दिन जो होता है यदि बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 के दिन ही जो होता है हमारे कुछ अनुच्छेद जो होता है लागू हो गए थे। कुल मिलाकर के 16 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको जो होता है उसी दिन जो होता है लागू कर दिया गया था। और यदि 26 नवंबर को बात किया जाए तो हमेशा इसे आंशिक रूप से स्वीकार यानी कि होता है हमने 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार तो कर लिया था लेकिन उन्हें हम आंशिक रूप में जो था स्वीकार किया था, पूर्ण रूप से नहीं। यदि क्वेश्चन की बात करें तो उस दिन होता है संविधान सभा को यदि क्वेश्चन आपका अक्सर पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था, यानी कि यह किया गया था 26 नवंबर 1949। कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अगला हम आ जाते हैं तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में जो था मनाते हैं। और उसी दिन जो था हमारा क्या होता है, हमारा जो संविधान था हमारे ऊपर पूर्ण रूप से जो था लागू कर दिया गया था। इसलिए था हम 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में होता है मनाते हैं। और
बात किया जाए तो इसमें कुल जो था अनुच्छेद जो था, यदि जब 26 नवंबर 1949 को बनाए गए थे तो कौन कौन से जो है अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। तो कुछ विशेष जो था अनुच्छेद हैं जो कि उसी दिन जो था हमारे ऊपर लागू हो गए थे, हम उनको जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो उनकी संख्या कितनी थी, तो 26 नवंबर 1949 के दिन जब लागू किया गया तो उसमें जो था उनकी संख्या 16 थी, जो कि अनुच्छेद उसी समय लागू हो गए थे। तो कुछ विशेष जो था अनुच्छेद हैं जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली मैं बात करूँ तो 5, 6, 7, 8, 9, ये जो होता है बात किया जाता है 5, 6, 7, 8, 9 यह होते हैं नागरिकता में आते हैं, क्योंकि भाग दो हमारा नागरिकता है। अब भाग जो था 1 की मैं बात करूँ तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, जो कि 1 से लेकर के 4 तक है। कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक है, और 5 से लेकर के 11 तक होता है भाग 2 है, जो कि नागरिकता आता है। तो यानी कि उसी अनुच्छेद में होता है 5, 6, 7, 8 आता है। तो इसलिए होता है यदि बात किया जाए तो संविधान सभा जब बनी थी तो उस समय जो था नागरिकता लिया गया था। और दूसरी मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 60 और 324 क्या है, तो ये चुनाव को जो होता है निर्धारित करती, यानी कि बात किया जाए तो निर्वाचन जो चीज़ था, यानी कि चुनाव को होता है उसी दिन जो था लागू कर दिया गया था। और अगेन जो था 366, 367 और 319 और 379, 380, 388 और 394, तो यह कुछ विशेष अनुच्छेद थे जो कि संविधान सभा जब हमारा बन करके जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 की मैं बात कर लूँ तो इसी दिन जो था क्या क्या घटनाएं जो था हुई थी इसको जो है, तो उस दिन जो था हमारा संविधान क्या हो गया था, बन करके तैयार हो गया था। और 26 नवंबर प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस बात को भी जो था अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और बात कर लें तो 26 नवंबर 1949 के बाद से, यानी कि जो है अगेन जो था 24 जनवरी 1950 की मैं बात करूं तो इस दिन जो होता है भारतीय संविधान सभा था, यह अंतिम बैठक जो होता है 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई थी। अब बात किया जाए तो पूरे संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, तो यदि मैं बैठक की बात करूं तो ये बैठकों की कुल संख्या होता कितनी थी, तो 12 थी। कितनी थी, 12 थी। यदि बात किया जाए तो प्रथम बैठक कब शुरू हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946। कब जो होता है, तो 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। जबकि 12वीं जो था बैठक की मैं बात करूँ तो 12वीं बैठक कब बैठक हुई थी, तो जब हमारा यानी कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा का बैठक बुलाया जाता है। और उसी दिन 284 लोगों ने संविधान सभा को स्वीकार किया, यानी कि वह अपना हस्ताक्षर करके उन्होंने था प्रमाणित किया कि आज जो था हम लोग संविधान सभा, ये हमारा संविधान है जो कि हम संविधान को स्वीकार करते हैं। तो 284 लोगों ने जो था इस बात को स्वीकार किया था। और यदि अंतिम हस्ताक्षर किसका था ये भी पूछा जाता है, तो आप बताएंगे जो हमारे यानी कि जो हमारे पहले राष्ट्रपति यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, उनका अंतिम हस्ताक्षर था। और जबकि प्रारंभिक हस्ताक्षर की बात करूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो आप इस बात को भी अपने दिमाग में अक्सर होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन होता है, यदि डीप में जाता है तो ये सारे क्वेश्चन होता है पूछ लिए जाते हैं। अब अगेन जो था मैं बात करूं तो 24 जनवरी के दिन और क्या क्या होता है हुई थे, तो 24 जनवरी के दिन ही हमने जो था जिस दिन अंतिम बैठक बुलाई गई थी उसी दिन जो था हमने राष्ट्रगान स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रगान की बात करें तो जन गण मन अधिनायक, यानी कि ये जो इन्हीं को जो था हम राष्ट्रगान कहते हैं। ये राष्ट्रगान जो था किनके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो उससे जो था हमने मान्यता दे दिया था कि हमारे जो था क्या होगा, राष्ट्रगान को हमने स्वीकार कर लिया था 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन जो था हमने राष्ट्रगीत भी स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रगीत है क्या, तो वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो था लिखित गई थी। 24 जनवरी के दिन जो था हम लोग स्वीकार कर लिए थे।
तीसरी जो था मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति का भी जो था हम लोग उसी जो होता है उनको जो था स्वीकार कर लिया था। अब पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार उनका निर्वाचन हुआ। एक जो होता है यानी कि उनका होता कार्यकाल 2 बार रहा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भारत के रहे। अगला जो था मैं बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 के दिन जो था हमने पूरा संविधान उस पूर्ण रूप से जो था हमारे ऊपर हम लोग जो था स्वीकार कर लिए थे, यानी कि हमने जो था पूर्ण रूप से इसको जो था एडॉप्ट कर लिया था संविधान, और पूर्ण रूप से जो था स्वीकार कर लिया था। तो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होता हुई थी, और अंतिम बैठक को 12वीं बैठक जो था बताया गया था, क्योंकि पूरे संविधान में तो टोटल बैठकों की संख्या 12 थी, और जबकि पहली जो है 9 दिसंबर को हुई थी। तो यदि होता है ये जो 24 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, यानी हमारा संविधान जो होता है बन गया था 24 जनवरी, यानी कि जो संविधान सभा जब हमारी बनी थी, तो यानी कि होता है जिस अंतिम बैठक जब बुलाई गई थी, तो उस टाइम जो होता है टोटल सदस्यों की संख्या हस्ताक्षर की गई थी 284 लोगों की। कितने की? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, और अंत में यानी कि सबसे अंतिम जो था हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। अगला जो था मैं बात करूँ तो ज़रा कुछ जो था हम संविधान के फैक्ट के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि फैक्ट की बात करें तो जो है संविधान सभा बनाने में कुल कितने जो है वर्ष लगे थे, तो 2 साल 11 माह 18 दिन, कुल मिलाकर के होता है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था हमारा संविधान सभा बनाने में। और इसकी खर्चा की जो था यानी कि जो था मैं मूल्य की जो था बात करें कि कितने रुपए जो था इसमें इन्वेस्ट हुए थे, तो 63,96,729 रुपये जो होता है खर्चा हुआ था ये संविधान सभा को बनाने में। यदि बात करें तो संविधान सभा एक प्रकार की बुक है। यह किस तरीके का होता है, एक लीगल जो था कानूनी तौर पे यानी कि कानून के तरीके को जो है ये एक तरीके का बुक बनी थी। और इस बुक जो था 2 तरीके यानी 2 भाषाओं में इसके लिखे गए थे, एक जो था हिंदी भाषा में, एक अंग्रेजी भाषा में होता लिखी गई थी। यदि हम बात करें तो इसको जो था जो संविधान सभा था यानी कि संविधान सभा यानी संविधान की जो बुक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो प्रेम बिहारी नारायण रासजादा के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रासजादा कौन थे, तो रासजादा यानी कि होता प्रेम बिहारी नारायण रासजादा के द्वारा ये पुस्तक जो था लिखी गई थी। और कितने दिनों में लिखी गई थी, कुल मिलाकर के होता 6 माह लगे थे। कितने, तो 6 माह लगे थे। और यदि बात की है तो ये नारायण जो था यानी प्रेम बिहारी नारायण रासजादा कहाँ किस विद्यालय से होता है बिलोंग करते थे, तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय से होता है बिलोंग करते थे। और तो ये जो है बात आप लोग इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर जो था क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये संविधान जब लिखी गई थी तो यानी कि होता है उसको लिखने में होता है कितने दिन लगे थे, इतने यानी कि होता है 6 माह जो है लगे थे। 6 माह में जो है संविधान यानी कि संविधान की एक पुस्तक जो है लिख करके होता है बना दिया गया था। और यदि मैं बात करूँ तो उनके फैक्ट के बारे में, जो रास बिहारी नारायण शहजादा ने कभी जो है यदि पैसे की बात किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन्होंने बस एक ही बात बोला कि हमें जो है इस संविधान को लिखने में हमें जो है पैसे की ज़रूरत नहीं, हम पैसे नहीं ले सकते, लेकिन हाँ यह है कि प्रत्येक पेज पर हमारा नाम जो होता है रहेगा और अंतिम वाले पेज में जो था मेरे दादा का नाम रहेगा। उन्होंने इस बात को होता है रखा था, और अंततः जो था संविधान बनाने में ये सारी चीज़ जो होता है लिखी गई है। तो उनका जो होता है सभी प्रत्येक पेज पर जो होता है रास बिहारी नारायण का नाम जो होता है उल्लेखित है, और अंतिम पेज पे उनके दादाजी का नाम है। और बात करें तो जो होता है जो आकृति यानी कि जो बाहर की यदि हम फ्रंट पेज पे जो होता है उसके देखते हैं संविधान के फ्रंट पेज पे जो कि अलग अलग होता है चित्रकारी जो होता है बनाई गई थी, तो वह कौन थे, तो नंदलाल बोस थे। किसने बनाया था, तो नंदलाल बोस ने होता बनाया था। अब बात करें तो जब हमारा संविधान सभा बन करके जब तैयार हो गया तो उसमें जो है भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थी, अनुसूचियाँ कितनी थी, और तब कितनी थी और वर्तमान में कितनी है, तो
उसके बारे में हम लोग एक एक करके होता है डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बात करूं तो संविधान सभा जब बनी थी, यानी जब संविधान बन गया था, तो वह डेट था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। उसमें यदि बात करूं तो उस टाइम जो था अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां 8 थीं। और यदि मैं वर्तमान की बात करें तो यही जो था संख्या, यानी कि उनके जो अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद अब जो था लगभग जो था 495 अनुच्छेद हो गए हैं। और 495 अनुच्छेद किस तरीके से हैं, तो जैसे होता है कि 21 का जो होता है, यानी कि 21 का ए, 21 का बी, 21 का सी, 21 का डी, इस तरीके के जो है जो बढ़े थे। हालांकि मूल रूप से जो बात किया जाए तो वो तो अभी भी 395 है, लेकिन अनुच्छेद के बीच में उप जो होता है जोड़ दिए गए थे। इसी से जो होता है यदि हम अलग अलग करके होता है जोड़ते हैं तो तकरीबन लगभग 495 के आसपास जो होता है निकल करके ये आते हैं टोटल अनुच्छेद। और भागों की संख्या की बात करें तो अभी भी जो होता है 22 भाग ही उल्लेख है, लेकिन उपभागों को मिला दिया जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 25। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इनकी संख्या होता है, भागों की संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। ये भी जो होता है आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और अनुसूचियाँ जो होता वर्तमान में कुल कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची जो होता बात किया जाए तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन करके होता 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ये भी जो होता है आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जो था अक्सर जो होता है आप लोगों को जो था एग्जाम में जो था अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो आज जो होता है हम लोग इतना ही जो होता रख रहे हैं। बाकी जो था अगले दिन जो था हम लोग प्रस्तावना से जो होता है शुरू करेंगे। तो हमारा पहला जो था प्रस्तावना ही पेश होगा, क्योंकि संविधान सभा में जो पहली लिखित चीज़ जो था पेश हुई थी वह प्रस्तावना ही थी, यानी उद्देशिका थी। वही उद्देशिका जो था बाद में जो था प्रस्तावना का रूप लेगी। तो हम पहले जो था आज के लिए होता है इतना ही रख रहे हैं, बाकी जो था कल हम इसके आगे होता है डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई अपना राय देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए।